संविधानिक क्राइसिस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के जो जवाब फाइल किया गया वो झूठा जवाब फाइल किया जा रहा है। ये संविधानिक क्राइसिस है। क्या प्रधानमंत्री को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी जेब से निकाल के इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट कर दें? ये संविधानिक संकट है कि पेपर बैलेट से चुनाव होना कानूनन आज की तारीख में जरूरी है कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन या कोई भी संस्थान ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है तो वो गैर कानूनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, इसमें देश के दुश्मनों ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने कितना पैसा दिया है, चाइना की खुफिया एजेंसीज ने कितना पैसा दिया है, ड्रग स्मगलर्स ने कितना पैसा दिया है, यही सब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्विड प्रो को हो रहा था, मतलब इस हाथ ले और उस हाथ दे। अभी मई में चुनाव होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखेगी इनका क्या असर होगा इलेक्शन में अगर ये जुर्रत करते हैं इलेक्शन में। ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। जो कानून है वो ये कहता है पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। बहुत बड़ा संकट का विषय है। देखिए, मामला ये है कि आरएसएस और बीजेपी ने हर एक अच्छे संस्थान में जहर घोल दिया है। हर एक अच्छे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी गंदगी घुसा दी है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। अधीश अग्रवाल साहब ने कई बार कोशिश की इलेक्शन लड़ने की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने की। वो हर बार हारे इलेक्शन। इस बार उन्होंने बहुत मिन्नत करके सबसे कि मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा, मुझे एक बार जिता दो, दोबारा कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ूंगा। ये सब वादे करके ख़ास तौर पे वीकर सेक्शंस जो थे, एससी एसटीज़ के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग, उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े सबके कि एक बार मुझे जिता दो, मैं ईमानदारी से संविधान का काम करूँगा। लेकिन जो वो कर रहे हैं अभी, तो उसका रिएक्शन भी तुरंत ही हुआ जब उन्होंने किसानों के खिलाफ एक बयान दिया था और रेजोल्यूशन मूव किया था, चीफ जस्टिस को लिखा था। उसके तुरंत बाद सैकड़ों वकीलों ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ही सैकड़ों वकीलों ने उनको इम्पीच करने का, मतलब उनको उनके पद से हटा देने का फैसला किया था और एक रेजोल्यूशन भी मूव हुआ था। लेकिन वो उस रेजोल्यूशन से बच के भाग रहे हैं। लेकिन अब आप लोग देख लेंगे उनका क्या हशर होगा अगले इलेक्शन में अगर वो लड़ने की जुर्रत करेंगे। ये पूरी दुनिया देखेगी कि जो भारत के संविधान के खिलाफ अगर किसी पद पे जीत के आ भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के चाहे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पे आ जाए, उनकी इस बार जमानत भी जब्त होगी और वो अपना मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं बचेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारे वकील उनके खिलाफ हैं। वैसे भी अब बोलना नहीं चाहिए, उनको कैसा वकील समझा जाता है ये आप मुझसे मत पूछो, बाहर में किसी से भी पूछ लेना। तो सर उस लेटर में था क्या डिमांड कर रहे थे राष्ट्रपति? बेईमानी की एक डिमांड थी और वो बहुत मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ। एक 5 जजेस ने यूनानिमस फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये रोल नहीं है कि वो लिखे राष्ट्रपति को कि 5 जजों ने जो फैसला किया है, जो संविधान के हिसाब से, जो देश में अपराध रोकने का, जो एक पीएमएलए का अपराध हो रहा था। अब ये पता नहीं ना, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे, इसमें देश के दुश्मनों ने, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने कितना पैसा दिया है, चाइना की खुफिया एजेंसीज ने कितना पैसा दिया है, ड्रग स्मगलर्स ने कितना पैसा दिया है, यही सब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये क्विड प्रो को हो रहा था, मतलब इस हाथ ले और उस हाथ दे। ये सभी तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने 5 जजों ने यूनानिमस डिसीजन दिया जिस बारे में, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होके, भाई प्रेसिडेंट बने, आपने किसी से जनरल बॉडी बुला के पूछा, किसी वकील से पूछा कि मैं ये इतना गंदा घिनौना काम करने जा रहा हूँ? ये जो काम किया है इसके लिए मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो उनको अच्छा सबक सिखाएंगे। अगर वो उनकी ज़रूरत है, इतनी हिम्मत है, तो वो अभी जो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यूज़ हुआ है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू हुआ है, सैकड़ों वकीलों ने उस पर साइन किए हैं, वो उसकी मीटिंग ही होल्ड करके दिखा दें। वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग एक होल्ड नहीं कर सकते। आप छोड़िए, जनरल बॉडी की बात तो अलग है। अगर वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होल्ड कर लें तो वही बहुत बड़ी बात होगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ही उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा, ये मैं दावा कर रहा हूँ। वरना वो अपने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ही बुला के एक करके दिखा दें। अभी मई में चुनाव होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखेगी इनका क्या असर होगा इलेक्शन में अगर ये जुर्रत करते हैं इलेक्शन लड़ने की। तो क्या राष्ट्रपति के पास कोई ऐसी पावर है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस पर कुछ विचार हो सके? मैं देखिए उनकी वकालत की जो समझ है उस पर तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं। वो आप किसी और वकील से पूछ लीजिए, वो अपने आप बता देंगे आपको। ये हो ही नहीं सकता ना। 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की और इतने सालों से पेंडिंग केस था, उस पर एक यूनानिमस फैसला है। राष्ट्रपति के सामने कोई बड़ा मुद्दा आ जाए जो अदालतों के सामने ना हो, जैसे इस वक्त एक मुद्दा आया हुआ है, उसमें तो रेफरेंस भेज सकती है राष्ट्रपति महोदया या राष्ट्रपति। जैसा मुद्दा क्या आया हुआ है कि इस वक्त जो है
ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो कानून है वो ये कहता है पेपर बैलेट से चुनाव होने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा संकट का विषय है। एक हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो हेगड़े साहब हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के। ये है संवैधानिक क्राइसिस जिसके बारे में रेफरेंस भेज सकते हैं। संवैधानिक क्राइसिस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई के जो जवाब फाइल किया गया वो झूठा जवाब फाइल किया जा रहा है। ये संवैधानिक क्राइसिस है। इस पे भेज सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति महोदया के इनको क्या प्रधानमंत्री को ये हक होना चाहिए कि वो अपनी जेब से निकाल के इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स अपॉइंट कर दें। ये संवैधानिक संकट है जो भी जिस पे डिसीजन नहीं हुआ है उस पर रेफरेंस राष्ट्रपति महोदया भेज सकती है। ऐसा संविधान में प्रोविजन है। जो फैसला हो गया उसको निरस्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदया कोई रेफरेंस भेजें, ऐसा तो कोई बहुत ही विद्वान जो भारत के संविधान और सारे सेटल लॉ के बाहर कोई बुद्धि रखता हो वही वकील ऐसा सोच सकता है। तो ये अग्रवाल जी जो हैं ये से संकट मान रहे हैं क्या? ये बड़ा संकट मान रहे हैं क्या इसको? हाँ, अपने लिए तो बड़ा संकट मान ही रहे हैं ना वो। ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट है, अपने लिए बड़ा संकट है उनके लिए, क्योंकि हो सकता है उन्होंने कोई सुपारी ली हो किसी बीजेपी के मेंबर को बचाने के लिए। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। किसी आरएसएस के मेंबर को बचाने के लिए कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं अपने पद का दुरुपयोग तक कर डालूंगा। आरएसएस और बीजेपी के ये गंदे घिनौने कारनामों के बचाने के लिए ये सुपारी भी ली हो सकती है। अब अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आदिश अग्रवाल जी को इनवाइट करता हूँ, मैं डिफेमेशन करें मेरे ऊपर। वो तो बहुत बड़े वकील है ना, करें। तो सर अब आपने भी कहा ईवीएम से वो चुनाव होने वाला है, तो अब क्या रणनीति? मैंने नहीं कहा होने वाला है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने संकट बता रहे ना अब ईवीएम। नहीं, मैं ये संकट बता रहा हूँ कि पेपर बैलेट से चुनाव होना कानूनन आज की तारीख में ज़रूरी है। अब अगर कोई धोखाधड़ी करके ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है, सेक्शन 61 कैपिटल ए, अभी देवाश्याम जी और मेरा एक आर्टिकल भी आने वाला है जो आप पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पूछना चाहें सवाल तो पूछ लीजिएगा, कि अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन या कोई भी संस्थान ईवीएम से चुनाव कराना चाहता है तो वो गैर कानूनी है। 1-2 सीटों पे कहीं जहां पेपर बैलेट से चुनाव नहीं हो सकते वहां कराने की इजाज़त है, वरना ऐसे प्रावधान हैं जो बिल्कुल ही सारे जो सिस्टम है उसको एकदम बेवकूफ़ी भरा बना देंगे। जैसे कि ये एक है कि अगर कोई बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर दूसरा डाल देता है, यानी कि असली बैलेट पेपर की जगह दूसरा डाल देता है, तो अब इसको ईवीएम लगा के पढ़ें तो ऐसा आएगा कि ईवीएम के अंदर ईवीएम डाल देता है कोई, वो अपराध है। ऐसा आज के तारीख में जो कानून है ना, क्योंकि कानून ईवीएम के लिए आज भी बना ही नहीं है। सेक्शन 61 कैपिटल ए, मैं सब आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आप सब लोग 61 सेक्शन 61 कैपिटल ए पढ़ लें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।